हमारी दुकान खुलने दो, मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, कल जिस तरीके से पूरे शहर में, खास करके पूरे महाराष्ट्र में यहाँ पे जो बंद था, वो अचानक बंद होने की वजह से लोगों में एक अफरा तफरी का माहौल हो गया था। वही मुंब्रा शहर में भी यहाँ पे अचानक दुकानें बंद कराने को लेकर यहाँ पे एक अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसको लेकर पूरे जो दुकानदार थे, दुकानदार थे, वो सारे रास्तों पे गए थे, उन्होंने हंगामा किया था। लेकिन कल किसी तरीके से उनको समझा बुझा कर वापस कर दिया गया था। लेकिन आज दूसरे दिन भी दोबारा यहाँ पे दुकानदारों ने इस बंद को लेकर रास्ते पे आ गए। वही इस बात का जब पता मुंब्रा पुलिस स्टेशन को पड़ा, तो उन्होंने फ़ौरन यहाँ पे आके उस मामले को सुलझाया। इस बारे में तब जानते हैं, यहाँ के जो दुकानदार है वो काफ़ी नाराज़ है। उनका कहना है, अगर इसी तरह का यह हाल रहा तो हम लोग अपने घर परिवार का पेट किस तरीके से कर पाएंगे। वहीं पे जिस तरीके से सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन आई है, जो नए ऑर्डर्स आए हैं, उसको देखते हुए यहाँ पे पूरे महाराष्ट्र में यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है, मिनी लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे सारे जो रहवासी हैं परेशान हैं। उनका कहना है कि आने वाला जो रमज़ान है वो भी किस तरीके से गुजरेगा, जो हम लोग अपने परिवार का जो पेट पालते हैं वो किस तरीके से पालेंगे। इस तरीके के बहुत सारे मामले सामने आए हैं। वहीं पे यहाँ के जब मुकामी नगर सेवक ज़फ़र नुमानी से जानते हैं कि इस जब गुलाब पार्क के एरिया के जो दुकानदार थे वो सड़कों पे आए, तो उन्होंने उसको किस तरीके से समझाया। वही उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर कल मुंब्रा प्रभाग समिति में एक मीटिंग भी थी, और ये जो सरकार की तरफ से ऑर्डर आया है, इसको देखते हुए वो उन सब मामलों को लेकर कलेक्टर के पास जाएंगे और वहाँ से उनसे मुलाकात करेंगे। वहाँ पे इस मामले को लेकर वो वहाँ से इनसे बात करेंगे, ताकि किसी तरीके से ये जो दुकानदारों का जो मसले का हल है कि उन्हें भी दुकानें खोलने का ऑर्डर दिया जाए। दुकानदार भी यही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से वो ऑड इवन की तरह पे भी दुकानें खोल सकते हैं, या सरकार जो कलेक्टर जो ऑर्डर देंगे कि दुकानें कितनी बजे खोलना है, कितनी बजे बनता है, वो सारी जो गाइडलाइन दिएगी उसके गाइडलाइन के मुताबिक वो पूरा यहाँ पे दुकानदार दुकान खोलने के लिए तैयार है। आइए हम इस सारे मामलों पे ये जो सारा जो हंगामा हुआ उसको लेकर जानते हैं कि मुकामी नगर सेवक ने क्या किया, वही दुकानदारों ने इस मामले को लेकर क्या कहा। देखिए, हंगामा कल से चल रहा है। कल हमने लोगों से रिक्वेस्ट की थी, हमने रोड को खाली कराया था। पुलिस का पूरा सहयोग है। पुलिस ने आकर के इनसे रिक्वेस्ट की है कि आप लोग रोड को जाम ना करें। कल हमारी प्रभाग समिति में एक मीटिंग हुई थी। प्रभाग समिति में मीटिंग होने के बाद ये फैसला हुआ था कि हम लोग कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब को मिलेंगे, और अभी हम डेलीगेशन लेकर के जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ, प्रभाग समिति के जो अध्यक्ष है और राष्ट्रवादी की पार्टी का, और तमाम शहर के जो नगर सेवक है वो तमाम लोग मिलने जा रहे हैं। इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। हमारी ये मांग है उसमें कि जिस तरीके से सारी दुकानों को खोला गया, वैसे कपड़े की दुकानें और अदर चीज़ों को भी खोला जाए, ताकि कंडीशन लोगों की बहुत वीक है, बहुत ख़राब है। लोगों के पास खाने को पैसा नहीं, फीस का पैसा नहीं, हॉस्पिटल का पैसा नहीं, राशन का पैसा नहीं है। इसलिए हम उनसे विनती करने जा रहे हैं, हाथ जोड़ करके साथ ऐसे हालात में आप अगर लोगों के साथ थोड़ा सा रियायत बरतेंगे, क्योंकि हमारे शहर में अदर जगह से, अदर प्रभाग समिति से कम पेशेंट है। हमारे यहाँ 20 से 25 पेशेंट है। 20-25 पेशेंट के होने की वजह से जिस तरीके से यहाँ पर लॉकडाउन लगाना कोई इतना कंपलसरी नहीं है, जो रूल के हिसाब से बैठता है। तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि बराए मेहरबानी सर, आप लोगों को मौका दें, और जो तरावी की नमाज और मस्जिदों को बंद करने के लिए कहा गया है, हम उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि 8 बजे से जो लॉकडाउन लगाया गया है वो अगर 10 बजे से लगेगा तो लोगों को, देखिए क्योंकि पूरे साल में तरावी रमज़ान के महीने में एक ही बार होती है, एक ही महीना होती है, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उसके टाइमिंग को भी बढ़ाया जाए, 10 बजे से सुबह 8 बजे तक किया जाए, ताकि लोगों को तरावी और नमाज के लिए भी आसानी हो। जफर भाई जिंदाबाद। जफर भाई, कल यहाँ पे टीएमसी में प्रभाग समिति में मीटिंग थी, क्या उसमें मीटिंग में यही तय पाया था। उन्होंने कहा था कि जो हमारे अधिकार है, जहाँ तक हमको पावर है, हम अपने पावर के हिसाब से
हम वो बात को ले आकर के आप पर जो हमारे आला अधिकारी उनसे बात करेंगे। और हमारी ये बात हुई थी, हमने प्रभाग समिति के अध्यक्ष से ये बात की थी कि मैडम हम लोग कलेक्टर साहब और कमिश्नर, क्योंकि शहर का जो डिस्ट्रिक्ट का जो मालिक होता है वो कलेक्टर होता है और कमिश्नर होता है, तो हम उससे मुलाकात करने जा रहे हैं। हमारा डेलीगेशन जा रहा है। इंशाल्लाह देखिए, आप लोग दुआ करिए, अल्लाह से दुआ करिए कि हमारी शहर को सबसे पहले तो ये दुआ करिए इस बीमारी से, वबा से पाक कर दे। और दूसरी बात, जो हमारी जायज़ मांगे हैं हम उनको ले आ रहे हैं, लेटर देंगे और इंशाल्लाह देखिए क्या रिजल्ट आता है। आप लोग दुआ करिए। इनको देखते हुए जो हमारे उद्धव ठाकरे सीएम जी ने जो आदेश दिया है, उस आदेश अनुसार जो टाइम टेबल जो पहले रखा गया था वो टाइम टेबल तो भी इन लोगों को चल रहा था, लेकिन अगर वैसा ही कोई टाइम टेबल अगर डिसाइड कर दिया जाए हमारे गुलाबपुर मार्केट के लिए और भी जो मार्केट के लिए, वो टाइम अनुसार अगर इन लोगों को भी उनका जो बिजनेस होता है वो होने दिया जाए तो अच्छा है। क्योंकि अभी आने वाला जो महीना है वो रमज़ान का है, वो देखते हुए इससे पहला भी रमज़ान पूरा हमारा ख़राब हो चुका था और इनका भी ख़राब हो चुका था, तो वो देखते हुए अगर इन लोगों के लिए अगर टाइम टेबल अगर दिया जाए तो इतना सब तमाशा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और मार्केट का टाइम अलग होना चाहिए, शॉपिंग सेंटर का एक टाइम अलग होना चाहिए। और अगर ऐसा सोचे कि सारी चीज़ बंद हो जाए तो उससे कोई किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला है, सब भूखे रहने वाले और सब भूखे मरने वाले। हम लोग अभी लॉकडाउन से उभरे भी नहीं थे कि अभी 1 साल पहले हम लोग खुद ही लॉकडाउन से तंग हुए, अब जाके ये दूसरा लॉकडाउन पड़ रहा तो हम लोग तो बर्बाद के कगार पे। बताइए, हम लोग भूखे के कगार में, हम लोग के जो दुकानदार है वो तो भाड़ा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और हम लोग के सामने में अब आत्महत्या के सिवा कुछ है ही नहीं किया। अब हम लोग क्या करें, आप ही लोग बताइए, इसको खुलवाइए और हम लोगों को जो टाइम है और फॉलो करेंगे, हम लोग उसमें राजी हैं। हमारी प्रशासन से नहीं मर रहा है भाई, यहाँ इंसान बीमारी से नहीं मर रहा है, यहाँ इंसान है ना खाली भूख मारी से, भाड़ों से और हर चीज़ से परेशान हो रहा है। आप लोग मीडिया है, आप लोग कुछ करिए, हम गरीबों के लिए दुकानें खुलवाइए भले, और सब जगह मार्केट खुली है भाई। आगे कौसा मार्केट खुली है, उधर स्टेशन की मार्केट खुली है, मित्तल ग्राउंड खुला है, बाकी यहीं क्यों बंद? ऐसा कुछ करिए कि हमारा भी चलते रहे, रोजी रोटी चले। हम भी भाड़े पे रहते हैं, हमारे भी 5-5, 6-6 बच्चे हैं, हम भी सबको देखने वाले हैं, हमारे को कोई देखने वाला नहीं। सरकार हमारा भाड़ा नहीं भरेगी, सरकार हमारा पेट नहीं भरेगी, सरकार हमको कुछ लाके नहीं देने वाली। हम इतना चाहते हैं कि हमारे को खोल के दो कि हम हमारा चलते रहे, हमारी रोजी रोटी चलते रहे। बाकी हम फॉलो करेंगे, सरकार को जैसा चलना है सरकार को लेके हम फॉलो करेंगे। भले आप बोलेंगे 6 बजे तो हम 6 बजे तक का चालू रखेंगे, आप बोलेंगे 5 बजे तो हम 5 बजे तक का चालू रखेंगे, लेकिन हमारे को चालू करके दो। हम ये नहीं चाहते कि हम आंदोलन पे उतरे, हमारे वजह से सरकार को भी तकलीफ हो, पुलिस को भी तकलीफ हो, किसी को तकलीफ हो। हम किसी को तकलीफ देके कोई काम नहीं करना चाहते, बस हम इतना चाहते कि हमारे को फॉलो करो, हमारे को दुकानें चालू करके दो। किसी का 50,000 भाड़ा है, किसी का 60,000 भाड़ा है, किसी का लाख रुपया भाड़ा है। इंसान भरेगा का? भाड़े से मर जा रहा है। इससे पहले पूरे लॉकडाउन में आदमी मर चुका है।